आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल हयाउ खैरु कुल्लुहु, मुस्लिम शरीफ। हया सरापा भलाई है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। इंडिया में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी जोश और खरोश के साथ मनाया गया। मुसलमानों ने ईदगाहों, छोटी बड़ी मसाजिद में खुसूसी नमाज अदा की और मुल्क में अमन और सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। मुल्क भर में ईद उल अजहा का त्यौहार जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। कल सुबह मुसलमानों ने छोटी और बड़ी मसाजिद में ईद उल अजहा की खुसूसी नमाज अदा की और मुल्क में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। मुसलमानों की तरफ से नमाज के बाद जानवरों की कुर्बानी पेश की जाती है। जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से बड़ी मसाजिद में नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन इस बार मुसलमानों की बड़ी तादाद नमाज अदा करने के लिए मसाजिद, ईदगाहों वगैरह में पहुंच गई है और खुले दिल से कुर्बानी भी कर रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में हज़ारों मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने सुबह 6 बजे नमाज अदा की। नमाज के बाद शाही इमाम ने मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर शाही इमाम ने मुसलमानों से कहा है कि वो गरीबों, मिस्किनों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपनी खुशियों में शामिल करें और ईद उल अजहा का त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाएं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो जानवरों की कुर्बानी करते वक्त अपने पड़ोसियों, बिलखुसूस हिंदू भाइयों के जज्बात का ख्याल रखें और उन्हें किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला न होने दें। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसकी वजह से 26 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही इस वबा से मरने वालों की तादाद 5,25,454 तक पहुंच गई है। इस दौरान इससे सेहतयाब होने वालों की तादाद भी मुल्क में कोविड-19 के नए केसों के मुकाबले कम थी, जहां नए केसेस की तादाद 16,678 रही। वहीं इस अरसे के दौरान सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 14,629 रही। इसके साथ नए केसेस और सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बितरतीब 4,36,39,329 और 4,29,83,162 हो गई है। भोपाल में रात भर बारिश। रियासत के कई शहरों में आज भी शदीद बारिश का अलर्ट। राजधानी भोपाल समेत पूरी रियासत में बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी भोपाल में हफ्ते की रात तकरीबन 1 बजे से तेज बारिश शुरू हुई। इसके बाद इतवार को पूरा दिन धूप खुली रही, लेकिन इतवार की शाम से शुरू हुई बारिश पीर को भी वक्फे वक्फे से जारी है। इसके साथ ही महकमे मौसमियात ने आज भी रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में हफ्ते की आधी रात से 6 घंटों में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। इतवार को सारा दिन धूप खुली रही, लेकिन शाम 7 बजे के बाद फिर बारिश शुरू हो गई। रात 8:30 बजे तक 1 इंच मजीद बारिश हो चुकी थी, यानी 20 घंटों में 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई। ये इस मौसम की सबसे तेज बारिश है। गुज़िश्ता 17 सालों में ये पहला मौका था जब जुलाई में 2 बार यानी 2 दिन 4.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। इस जुलाई में अब तक 13.78 इंच बारिश हो चुकी है। अब जुलाई के 14.89 इंच के कोटे को पूरा करने के लिए सिर्फ 1.11 इंच बारिश की ज़रूरत है, जबकि महीना ख़त्म होने में अभी 21 दिन बाकी है। शहर में अब तक 16.57 इंच बारिश हो चुकी है। इस बारिश का असर बड़े तालाब की सतह पर भी पड़ा है, जिसकी सतह रबा सीजन में 0.70 फीट बढ़कर 1660.50 फीट हो गई है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत भर में गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीनियर मौसमियाती साइंसदान वैद प्रकाश ने कहा है कि पीर को भोपाल, जबलपुर, रेवा और सागर में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। इंदौर, उज्जैन में हल्की बारिश होगी। ज्यादा नमी की वजह से रियासत भर में बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में मंगल को बारिश से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन 13 से एक नया सिस्टम बन रहा है। 13 जुलाई से खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका बन जाएगा। 13 से 17 तक दोबारा मूसलाधार बारिश होगी। अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू। सिर्फ
पंचतरनी रास्ते से जाने की इजाजत। अमरनाथ यात्रा पीर को दोबारा शुरू हो गई। अमरनाथ गुफा के करीब बादल फटने के बाद गुज़िश्ता जुमे को यात्रा को जुज़वी तौर पर रोक दिया गया था। यात्रियों की पहली खेप सुबह 5 बजे जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ के लिए रवाना हुई। इस बार अकीदतमंदों को पंचतरानी के रास्ते से अमरनाथ ले जाया जा रहा है। इस रास्ते से अकीदतमंद मुक़द्दस गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। सीआरपीएफ जमा यात्रियों को रास्ते में महफूज तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने कहा है कि अभी हम तमाम एहतियाती इक़दाम कर रहे हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया तमाम लापता अफराद का पता चलता है या नहीं। पहलगाम और बल्टाल में बनाए गए बेस कैंपों से बाहर किसी मुसाफिर को जाने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नए पार्लियामेंट हाउस की छत पर बड़े अशोका सतून की नकाब कुशाई की। कौमी निशान कांसे का बना हुआ है जिसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसके बाद पीएम मोदी ने इन मजदूरों से बातचीत की जिन्होंने वक्त पर इस ढांचे को तैयार किया। पीएमओ के ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने नए पार्लियामेंट के काम में शामिल कारकुनों से बात की और उनकी सेहत और खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और शहरी उमूर के वजीर हरदीप पुरी भी मौजूद थे। नए पार्लियामेंट हाउस की छत पर कौमी निशान लगाने का काम 8 मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल किया गया है। इसमें मिट्टी के मॉडल बनाने से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक्स की तैयारी और कांसे के इदाद शुमार को पॉलिश करना शामिल है। इस दौरान स्पीकर ने कहा कि नया पार्लियामेंट हाउस अक्टूबर-नवंबर 2022 तक मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हम इस साल पार्लियामेंट की नई इमारत में सरमाई इजलास मुनक्किद करने की कोशिश करेंगे। जंगी बुनियादों पर तैयारियां जारी हैं। तामीराती टाइमलाइन में सिर्फ 7 दिन का वक्फा है जिसे पूरा किया जा सकता है। हमने प्रोजेक्ट की तकमील के लिए अक्टूबर-नवंबर का तखमीना दिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि साल 2022 का सरमाई इजलास नई ग्रीन बिल्डिंग में मुनक्किद होगा। मुसलमानों ने ईद उल अज़हा पर आसाम मुतासिरीन के लिए राहत का सामान भेजा। आसाम में सैलाब ने वहां के लोगों की जिंदगियों को बुरी तरह मुतासिर किया है। लाखों लोग बेघर और बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो गए हैं। आसाम के सैलाब मुतासिरीन के लिए ईद उल अज़हा के मौके पर कोलकाता के मुसलमानों की जानिब से बड़े पैमाने पर राहत का सामान भेजा गया है। कोलकाता के राजा बाजार ह्यूमन केयर ट्रस्ट की क़यादत में बड़े पैमाने पर नए पुराने कपड़े, तिरपाल, दवाएं और खाने पीने की चीज़ें आसाम भेजी गई हैं। ह्यूमन केयर ट्रस्ट ने बताया है कि ईद उल अज़हा के मौके पर एक तरफ हम त्यौहार मनाते रहे हैं तो दूसरी जानिब आसाम में हमारे हमवतन मुश्किलात में घिरे हुए हैं। ऐसे में उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। रियासत आसाम में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और उनके पास खाने पीने की चीज़ें, पहनने के लिए कपड़े और ज़रूरी दवाएं भी नहीं हैं। सैलाब की तबाही से परेशान उन लोगों की मदद के लिए कई तंजीमें आगे आई हैं। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता के राजा बाजार के मुसलमानों ने भी इस मौके पर बड़े पैमाने पर आसाम के मुतासिरीन के लिए कोलकाता से राहत का सामान भेजकर इंसानियत का सबूत पेश किया है। ईद उल अज़हा के मौके पर राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली, जहां बकर ईद के दिन कुर्बानी को मौख़र करके मुस्लिम नौजवानों ने एक हिंदू की अर्थी को कांधा दिया और हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक शमशान घाट में आखिरी रसूमात अदा की और फिर इसके बाद कुर्बानी का अमल अंजाम दिया। दारुल हुकूमत जयपुर में बकर ईद के मौके पर मुस्लिम नौजवानों ने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम की। ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाने वाले मुसलमानों ने कुर्बानी के अमल को कुछ वक्त के लिए रोक दिया और एक छोड़कर एक शख्स हिंदू की अर्थी को कंधा देने पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ हिंदू की अर्थी को कंधा दिया बल्कि शमशान घाट तक उसकी तमाम मजहबी रसूमात में शरीक रहे। तफसीलात के मुताबिक संजय नगर भट्टा बस्ती के रहने वाले संसर पाल सिंह तन्नूर का हफ्ते की देर रात इंतकाल हो गया। मालूमात के मुताबिक संसर पाल के ख़ानदान में इतने लोग नहीं थे कि अर्थी निकालकर उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा सके। इतवार को बकर ईद के मौके पर भट्टा बस्ती में वाक़ई नूरानी मस्जिद में नमाज फजर की अदायगी के लिए लोग जमा होना शुरू हो गए। नमाज अदा करने के बाद उन्हें सेंसर के इंतकाल की खबर मौसूल हुई। बताया जा रहा है कि जब मुस्लिम नौजवानों को संसर पाल सिंह की मौत की इत्तला मिली तो वो उसकी अर्थी को कांधा देने चले गए। तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद शमशान घाट में आखिरी रसूमात अदा की गई। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में।
चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.